नमस्कार, जय माता दी। मैं पंडित मनीष कुमार शास्त्री और आज आप सभी लोगों के लिए कुछ वास्तु टिप्स लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर में कई बार गलती से ऐसी चीज़ लेकर के आ जाते हैं जिन चीज़ों का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि वह व्यक्ति ले तो आते हैं गलती से, अपने घर में लगा भी देते हैं, लेकिन उन चीज़ों का परिणाम उन व्यक्तियों को मालूम नहीं। और फिर धीरे धीरे जब उन व्यक्तियों के ऊपर उन चीज़ों का जब असर पड़ने लगता है तो उन्हें यह भी मालूम नहीं होता है कि हमें जो परेशानी आ रही है वह किस कारण से आ रही है। उन्हें नहीं मालूम रहता है, लेकिन केवल वह तो बस घर में कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ ला कर के लगा देते हैं। तो आज ऐसे ही वास्तु टिप्स आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके घर में भी यह चीज़ें हैं तो उनको निकाल करके तुरंत ही घर से बाहर कर दें, अन्यथा आपको अपने जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके घर में भी यह चीज़ें हैं तो आप निश्चित रूप से उन चीज़ों को घर से बाहर कर दें, अन्यथा उनका दुष्परिणाम आपको बहुत ही जल्दी भोगना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें हमारे घर में नहीं लगानी चाहिए। देखिए, पहली चीज़, हम कई बार किसी भी त्यौहार के ऊपर हमारे घर में चित्र लगाते हैं, अर्थात पोस्टर बैनर लगाते हैं। कई बार हम डूबती नाव का चित्र लगाते हैं। डूबती नाव का चित्र कभी भी हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई चित्र पोस्टर नहीं होना चाहिए। ताजमहल का चित्र कभी भी हमारे घर में नहीं होना चाहिए। या कांटेदार जो वृक्ष आते हैं, इन वृक्षों के चित्र कभी भी हमें घर में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा हमें इनका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। दूसरी चीज़, हमें हमारे घर का जो कचरा पात्र है उसको हमेशा घर से बाहर रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो कचरा पात्र को घर के अंदर ही रख देते हैं, गेट के अंदर। कहने का तात्पर्य, जो कचरा हम घर से इकट्ठा करके कचरा पात्र में डालते हैं वह कचरा पात्र हमारे घर के बाहर होना चाहिए। तीसरी चीज़, प्लास्टिक का अगर हमारे घर में कोई भी सामान है उसको हमें शीघ्र बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक साइंस की दृष्टि से तो गलत है ही, लेकिन हमारे शास्त्र भी प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों ने भी प्लास्टिक की हर चीज़ का हमेशा विरोध किया है। प्लास्टिक की चीज़ का हमें खाने में, घर में, पूजा पाठ में, किसी भी प्रकार की चीज़ में आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह भी हमारे घर में नकारात्मक शक्ति लेकर के आता है, नकारात्मकता लेकर के आता है। चौथी चीज़, हमारे घर में कभी भी हमें, एक तो कबाड़ का जो सामान होता है, पुराना टूटा फूटा सामान और पुराने कपड़े या फटे हुए कपड़े कभी भी घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आपके कोई भी वस्त्र फट गए हों तुरंत उनको घर से बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा दुष्परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी उपाय कर लें, जब तक आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको हमेशा परेशानियों पर परेशानियां चलती रहेंगी। और पांचवी जो अंतिम चीज़ है वह है कीटनाशक। जो भी पदार्थ हमारे घर में हम रखते हैं, कई बार हम पोछा लगाने में फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, या और भी हम जहरीले पदार्थ हमारे घर में रखते हैं। याद रखिए, जहरीले पदार्थ अगर आपके घर में हैं, आपके बेडरूम से हमेशा दूर रहने चाहिए, हमेशा आपकी रसोई घर से दूर रहनी चाहिए। किसी घर में या घर से बाहर कहीं भी एकांत स्थान पर आप कीटनाशक जहरीले पदार्थ रख सकते हैं, बेडरूम के और रसोई के पास कभी भी ना रखें, अन्यथा बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम इसका मिलता है। ये कुछ वास्तु टिप्स हैं।
इनके ऊपर आप जरूर मनन करें और इनको अपने घर से बाहर कीजिए। आपको हर प्रकार की पूजा का फल मिलना शुरू हो जाएगा। हर प्रकार का उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। हमारे YouTube चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि इन छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन में जितनी परेशानियां हैं उन सब का शमन हो। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।